Good afternoon, class 11. Am I audible? I'm meeting after so many days. Am I audible? Yes. Okay. So, in the last class, we have started with rotational motion, and we have discussed one important property of rotational motion, that is movement of inertia. हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने movement of inertia, one of the most important quantity ऑफ रोटेशनल मोशन हम लोगों ने डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? जस्ट रिविजन सॉर्ट ऑफ। हम किसी भी, अगर हम लोग लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो हम इस बॉडी हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स वाज दैट एंटायरिटी जो क्या करती थी, बॉडी की स्टेट चेंज करती थी। बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, बॉडी वांट टू रेजिस्ट इट्स स्टेट चेंज इन इट्स स्टेट। दैट रेजिस्टेंस जो बॉडी रेजिस्टेंस ऑफर करती है अपनी स्टेट चेंज ना करने के लिए, स्टेट को अपने कन्फाइन रखने के लिए, उसको हमने क्या बोला था? इनर्शिया बोला था। एंड इनर्शिया का मेजर कौन था हमारा? इन ट्रांसलेशनल मोशन इनर्शिया का मेजर था हमारा मास। जिस बॉडी का ज्यादा मास था वो क्या कर रहे थे? हम लोगों को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था टू मेक इट मूव, एंड कंपेरेटिवली टू अ स्मॉलर बॉडी। एक कार और एक बॉल को सेम फोर्स लगाएंगे तो बॉल स्टार्ट्स मूविंग बट कार इजंट, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग मी लार्जर इनर्शिया बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर मास। तो वैसे ही हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था। कोई भी एक बॉडी, रिजिड बॉडी हमने डिफाइन किया था। रिजिड बॉडी मींस जहां पे हमारे दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हम ये दोनों क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। अगर ये क्या करती है, ये ओमेगा के साथ क्या करती है, ये हमने इसको रोटेट कराया था। तो जब ये क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। वो प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिफाइन किया था, वी स्टार्टेड बाय डिफाइनिंग movement of inertia of a point particle around one axis of rotation which is at a distance r। हमने इसका moment of inertia define किया था, and that was mr square। moment inertia कितना था मेरा? mr square था। and we have moved on from this to number of particles। हमने system of particles define करे थे कि अगर हमारे पास दो क्या हो, दो पार्टिकल्स हो, तो नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I1 प्लस I2 होता है। अगर हमारे पास चार पार्टिकल्स थे और एक इस एक्सिस के अराउंड करना था, तो इट वाज सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का summation था। So we from here we have given total movement of inertia is summation of mi ri square, where I equals to 1 to n, or we can write sigma I m। सिग्मा आई मीन सिग्मा मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ एवरी पार्टिकल का क्या है? वो एडिशन है। ऐसे ही फिर हमने दिया था कॉन्टिन्यूस बॉडीज का। एंड कॉन्टिन्यूस बॉडीज का हम लोगों ने किया था, अगर एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है एंड इसका हमें क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो वो क्या होता है? ये हम एक पार्टिकल, एक हम डीएम कंसीडर करते थे एट डिस्टेंस आर। इसके लिए हमने क्या लिखा था? ये कैलकुलेटेड दिया है, दैट इज डीएम आर स्क्वायर। एंड टोटल के लिए क्या किया था हमने? इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर। सो दिस वी हैव यूज्ड। इंटीग्रेशन किसके ऊपर बेस्ड है? इंटीग्रेशन हमारा डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी। कैसी कैसी हम बॉडीज लेंगे वैसे ही हमारा इंटीग्रेशन चेंज होता रहेगा। सो वी हैव डन मेनी जर्नल बेसिक फॉर्म, बेसिक शेप्स। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l, कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 12 था हमारा। अगर ये रॉड है, अगर हमने एक्सेस चेंज कर दी थी, तो क्या था? ml स्क्वायर बाय 3 था। एक यूनिफॉर्म रिंग है, रिंग का कितना था? mr स्क्वायर। डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2 अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सेस। तो हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किए थे। Moment of inertia is an analogous quantity to mass, that mass is playing in linear motion। मेरा moment of inertia वो same role play करेगा in my rotational motion। तो अब तक हम लीनियर एंड रोटेशनल के कुछ पैरामीटर्स हम लोग क्या कर चुके हैं? कुछ हम अब ये चार्ट देखो, ये चार्ट हर दो तीन क्वांटिटीज के बाद क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि इनमें कैसी एनालॉगस क्या है हमारे पास। एनालॉगस
इनका रिलेशन है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिफाइन करते हैं। बॉडी स्टार्ट्स डिस्प्लेसिंग, हमारे पास एक बॉडी है मास m की, इसके ऊपर फोर्स लगा, ये बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। कि अगर मेरा पार्टिकल, एक पार्टिकल रिजिड बॉडी पे हमने डिफाइन किया था एवरी पार्टिकल स्टार्ट सर्कुलर मोशन। तो अगर ये पार्टिकल मेरा ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो स्टार्टिंग में ये क्या है, इस पोजीशन पे है, एंड आफ्टर टाइम टी इट इज एट पोजीशन दिस। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है उसको हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिफाइन कर सकते हैं। देन हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, चेंज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे हम, चेंज इन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने एक्सेलरेशन डिफाइन कर रखा है, एंड वी नो एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन इट्स वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और इन तीनों का रिलेशन हम लोग जैसे रिलेशन फाइंड करते थे यूजिंग काइनेमैटिक्स इक्वेशंस, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s is equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equals to 2as. Analogous to these relations, आप जो जैसे जैसे हमने क्या किया, हमने सेम क्वांटिटीज डिफाइन किए हैं, तो सेम हम क्या कर सकते हैं, सेम रिलेशन वी कैन यूज ओवर हेयर। क्या रिलेशंस हो जाएंगे, v was final velocity, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू अल्फा इनटू टाइम t। थीटा मेरा डिस्टेंस है, तो ओमेगा आई टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। आपको उसके एनालॉगस क्वांटिटी क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है, एंड ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। इट इज द लास्ट वन। तो ये रिलेशंस है, ये हमने नॉर्मली इनर्शिया, यहाँ मूवमेंट, यहाँ मास है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इट डिपेंड्स ऑन माय डिस्ट्रीब्यूशन मास एज वेल एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर और द रिंग वी आर टेकिंग। तो हमने यहाँ आई डिफाइन किया। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक क्वांटिटी, यहाँ पे हम बॉडी को मूव कराने के लिए नीडेड है क्या। अब देखो, मोशन डिस्क्राइब करना है तो हम लीनियर मोशन डिस्क्राइब करते हैं तो 5 पैरामीटर्स डिफाइन करते थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये 5 पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद इनका ये रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। हम क्या कर देते थे, हमने मोशन डिस्क्राइब कर दिया था बॉडी का, तो हमने रोटेशनल मोशन डिफाइन किया बाय डिफाइनिंग इट्स एंगुलर पोजीशंस, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। बट फिर हमने देखा था कि बॉडी मोशन में आ क्यों रही थी, बिकॉज ऑफ अ फोर्स। एक क्वांटिटी हमने स्टडी किया फोर्स, कि इसके ऊपर क्या लग रहा है, हमारा फोर्स F लगता है, तो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। बॉडी क्या कर देती थी, बॉडी मूव करने लग जाती थी। बॉडी को हम क्या प्रोवाइड करते थे, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते थे, जो बॉडी की स्टेट चेंज करती थी। तो यहाँ पे बॉडी को रोटेशनल मोशन में लेके जाने के लिए, बॉडी को टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे भी कोई क्वांटिटी आनी चाहिए, एंड दैट क्वांटिटी इज टॉर्क। वो क्वांटिटी क्या है, हमारी टॉर्क। तो अब हम क्या करेंगे, वील स्टडी टॉर्क। हम क्या करने वाले हैं, हम सेम एनालॉगस बिहेवियर में, जैसे फोर्स है हमारा F इज इक्वल्स टू एम ए विच प्रोवाइड्स द बॉडी विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन, हमारा टॉर्क क्या करेगा, चेंज करेगा रोटेशनल मोशन के स्टेट को। तो नाउ आवर टॉपिक इज टॉर्क। इससे पहले ये सब रिवीजन है, ये हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में। नाउ वी हैव टॉर्क के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स मीन्स हम इसके साथ आर का फैक्टर लेके आते हैं, और टर्निंग इफेक्ट, और टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, ये टॉर्क पर, टॉर्क देखो, टॉर्क इज इक्वल्स टू, अभी हम डेफिनेशन, आई शो यू द डेफिनेट, हम साथ साथ फिजिक्स इंटरप्रिटेशन भी देखते रहेंगे यूजिंग अ स्टेप ऐप। पर अभी के लिए, जैसे अगर ये मेरा क्या है, आई हैव, so इसको मैंने क्या किया, यहाँ से नट, हम नट कर दिया ऐसे ही। अभी क्या है, ये कांस्टेंट है, अभी इस पे हमने, ये क्या है हमारा, यहाँ पे फिक्स्ड है। अब ये
तो मुझे अगर टर्न कराना है, मुझे टर्न कराना है तो मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो जो टॉर्क है, टॉर्क मेरा किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ टर्निंग लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ टर्निंग, अमाउंट ऑफ टर्निंग, इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एफ। कितना मैं फोर्स लगा रही हूँ, कहाँ पे लगा रही हूँ, ऑन द पोजीशन। ठीक है, वो फोर्स पे भी डिपेंड करता है, वो पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, एंड वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, मैं किस एंगल पे क्या करती हूँ, फोर्स लगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, फोर्स एफ यहाँ लगाया एट अ डिस्टेंस आर, तो ये इसे अलग टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। अगर मैं सेम बॉडी पे, ये मेरा टर्न अगर सेम बॉडी होता और मैं यहाँ आर डैश पे क्या लगा रही होती, ये सेम फोर्स एफ लगा रही होती, ये दोनों मेरे क्या कर रहे होते, डिफरेंट टर्निंग इफेक्ट्स, अमाउंट ऑफ टर्निंग। इसे इतना टर्न करते, ये इसे इतना टर्न करते, टर्निंग इफेक्ट क्या हो रहा होता, हमें डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे होते। तो इट डिपेंड्स ऑन माय फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द आर, कि किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड करता है, पोजीशन, कहाँ पे पोजीशन है, और इनके एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये तो इसे टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर देगा। अगर इसी बॉडी पे आप क्या करते हैं, ये फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, आपने इस पॉइंट पे आप क्या लगाया है, पैरेलल फोर्स लगा दिया। डज दिस फोर्स प्रोवाइड दिस बॉडी अ टर्निंग इफेक्ट, ये इसे टर्न कर पाएगा नहीं, ये इसे क्या किसे मूव करा सकता है, ये इसे टर्न नहीं करा सकता है। तो पैरेलल फोर्सेस एफ आर इज पैरेलल टू माय फोर्स एफ, तो कोई भी टॉर्क क्या कर रहा है, प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था, देखो ये बॉडी ऐसे थी, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रही हूँ, तो ये रोटेट हो रही है। अगर मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो बॉडी देखो रोटेट तो नहीं हो रही है, तो डिपेंड्स ऑन एंगल। फोर्स क्या ले लिया मैंने, फोर्स एफ ऐसे लगा दिया, आई हैव अप्लाइड फोर्स एफ लाइक दिस। अब ये फोर्स को मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ, यू कैन रिजॉल्व दिस फोर्स। ये क्या है, अगर मैं ये थीटा एंगल ले रही हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, एक एफ कॉस थीटा आ जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा इज नॉट प्रोवाइडिंग मी एनी टॉर्क, ये इसे मूव करा सकता है पर टर्न नहीं करा सकता। तो टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा इज जीरो, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग मी एनी टॉर्क। पर मेरा एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। मतलब मेरा जो टॉर्क है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितने एंगल पे हमारे लग रहा है, कौन से पोजीशन पे हमने क्या किया है, यहाँ पे फोर्स लगा। So force depends on my F, R as well as theta. So from here, I can write it here only. Torque is given as R F sine theta. और मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, इट कैन बी रिटन एज आर क्रॉस एफ। हमने टॉर्क को, एक टॉर्क क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर एफ साइन थीटा, and r cross f I have written like this, where r and f are vector quantities, and ये हमने कैसे दिया, वेक्टर। You can note this down.
तो हम यहाँ से हमने देखा कि फोर्स जो परपेंडिकुलर फोर्स है दैट इज प्रोवाइडिंग मी द टॉर्क, एंड यहाँ से आई जस्ट राइट इट, ठीक है, हमने टॉर्क प्रोवाइड दिया। टॉर्क अगर इसी बॉडी पे ये फोर्स एफ ऐसे लग रहा था, तो इट वाज एन एंगल ऑफ थीटा, एफ cos थीटा वाज नॉट प्रोवाइडिंग मी एनी force, but F sin theta was providing me the torque। ये टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था, ये क्वांटिटी टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ से लिखा था टॉर्क कैसे डिफाइन किया हमने। देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स मींस हमने इसका आर के साथ आर क्रॉस एफ, एफ कैसे कौन से आर पे हमारा क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, अबाउट एन पॉइंट हमने इसे कैलकुलेट किया, और हमने लिखा था आर एफ साइन थीटा। अब देखो आर को, आर एफ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स। इस आर के परपेंडिकुलर फोर्स कौन फोर्स लग रहा है वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, टॉर्क। तो आई कैन राइट दिस एज आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क कैसे मिला मुझे, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, बिकॉज एफ कॉस थीटा ये क्या था, ये पैरेलल टू आर था, तो ये कोई भी प्रोवाइड टॉर्क मुझे प्रोवाइड नहीं करता है। टॉर्क ड्यू टू दिस इज जीरो, ओनली टर्निंग इफेक्ट इज प्रोवाइडेड मी बाय एफ साइन थीटा, दैट इज द परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्सेस में हमें क्या, ये क्या है मेरा, perpendicular force to R। perpendicular force provide me the torque, and यहाँ से मुझे ये चीज cos theta does not provide। तो अब टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, यहाँ से हमने देखा इट कैन बी रिटन एज आर क्रॉस एफ। तो ये कैसी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट ही है। वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या, हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, इफ आई वांट टू राइट अबाउट इट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो गया है मेरा, आर एफ साइन थीटा, आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। एंड हमें पता है हम अगर वेक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, टॉर्क इनटू एन कैप। ये एन कैप क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर ए एंड बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मींस ये R के भी परपेंडिकुलर रहेगा एंड एफ के भी परपेंडिकुलर रहेगा। और यू कैन से परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो मेरा एन कैप होगा, जिस डायरेक्शन में मेरा टॉर्क होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन containing both R and F, containing both R and F, ये क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो ये हम किससे देते हैं, राइट हैंड रूल। ये हम किससे प्रोवाइड करते हैं, राइट हैंड रूल से प्रोवाइड करते हैं इसकी डायरेक्शन। टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। हमने यहाँ क्या लगाया है, वेक्टर प्रोडक्ट। आप वेक्टर प्रोडक्ट से भी क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देनी हो तो हम कैसे डायरेक्शन देते हैं, आर इंटू एफ। तो हम राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं, एफ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम मैंने इसे जस्ट क्या किया है, पैरेलली ट्रांसलेट किया है। तो टेक योर राइट हैंड, एंड क्या है, आर क्रॉस एफ है, तो हमें फर्स्ट वेक्टर पे लेके जाना है, फर्स्ट वेक्टर पे लेके जाना है एंड कर्ल टूवर्ड्स द सेकंड, दैट द थंब विल बी गिविंग मी द डायरेक्शन। थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा होगा, टॉर्क की डायरेक्शन दे रहा होगा। तो यहाँ पे थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड्स आ रही है। तो हम आउटवर्ड्स क्या ले लेते हैं यहाँ पे, आउटवर्ड्स। और इसको टर्निंग इफेक्ट कैसे दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या प्रोवाइड कर रहा है ये आपको, यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। ये कैसे जा रहा है, देखो ये ऐसे। तो ये इस बॉडी को जब फोर्स हमने लगाया, ये ऐसे इसे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो आर क्रॉस एफ आउटवर्ड्स, हमें टॉर्क क्या है, टॉर्क इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर एंड इट इज गिविंग इट सेंस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल सेंस क्या कर रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इन दिस वे वी हैव डिफाइंड द टॉर्क। हमने क्या किया है, बॉडी में टॉर्क डिफाइन कर दिया है यहाँ से, टॉर्क की डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। नोटेड।
Note this down. We have defined one other physical quantity, that is torque. And torque कैसे डिफाइन किया है हमने? मूवमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस F करके इसका मैग्नीट्यूड दिया, इसकी डायरेक्शन की बात करी, एंड ये प्रोवाइड क्या कर रहा है? प्रोवाइड्स मी द टर्निंग इफेक्ट, द रोटेशनल मोशन। ये क्या कर रहा है? बॉडी को रोटेट कराने में हेल्प कर रहा है। तो दिस इज डिफाइंड। ये हम एक बार और टॉर्क देख लेते हैं, कौन से फोर्सेस हमें टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, कौन से टॉर्क नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर ये मेरे पास कोई बॉडी है एंड इस बॉडी पे हमने फोर्स F1 ऐसे लगाया है, F2 ऐसे लगाया है, F3, ये इसकी एक्सेस थी, ये इसकी एक्सेस R थी। इस पॉइंट पे ये हमने ऐसे फोर्सेस लगाए हैं, F1, F2, F3 एंड F4। तो ये फोर्सेस मुझे क्या टॉर्क प्रोवाइड कर रहे होंगे, और मैक्सिमम कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, मिनिमम कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, कौन सी सेंस में होगा। देखो F1 की बात करते हैं। F1 इज पैरेलल टू R। F1 क्या है मेरा? पैरेलल टू R है, तो नो टॉर्क विल बी प्रोवाइडेड बाय F1। F1 से F1 मुझे कोई भी टॉर्क क्या करेगा? प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब लेट्स टॉक अबाउट F2। F2 क्या है? किसी सर्टेन एंगल थीटा पे लगा, तो इसके कंपोनेंट होंगे, एक F2 cos थीटा होगा एंड एक क्या होगा मेरा? F2 sin थीटा होगा। क्या होगा? F2 sin थीटा। तो मेरा टॉर्क बाय F2, F2 cos थीटा तो कोई टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज ये क्या है? पैरेलल है। पर ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा मेरा F2 sin थीटा। इसने मुझे ये टॉर्क प्रोवाइड किया। सेम F3। देखो अब F3 क्या है? F3 इज परपेंडिकुलर टू R ओनली। ये क्या है? सारा मतलब थ्री से क्या कर रहा है? पूरा पूरा टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है RF3। बिकॉज यहाँ पे कोई साइन थीटा का यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं आया। टॉर्क बाय F4। फोर्थ देखें, ये भी क्या इसको क्या ले सकते हैं? ये भी किसी एक फाई एंगल पे है, तो F4 cos फाई तो नहीं प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ये क्या है? पैरेलल है। पर ये क्या है? इसका कंपोनेंट एक F4 साइन फाई क्या कर सकता है? टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? RF4 साइन फाई। ये क्या कर रहे हैं? ये सारे मुझे टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो इनकी डायरेक्शनल सेंस R क्रॉस F3। F3 क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, तो आई कैन राइट इट इज प्रोवाइडेड बी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। F2, F, देखो राइट हैंड रूल लगाना है, R पे रखो, F पे लेके जाओ, F2 पे लेके जाओ, F2 साइन थीटा पे लेके जाओ। कहाँ जा रहा है? इसे क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है, और थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड्स जा रहा है, मींस टॉर्क क्या होगा? इनवर्ड्स होगा, और इट इज प्रोवाइडिंग मी अ क्लॉकवाइज टॉर्क। गो फॉर F4। R, F4 के टूवर्ड्स जाओगे, आउटवर्ड्स आ रहा है, तो इट इज प्रोवाइडिंग मी एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हम लोगों ने डायरेक्शन भी दे दिया है, एंड वी हैव प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑल्सो, कि कौन सा फोर्स क्या हमें प्रोवाइड कर रहा हो। आपको फोर्स की वैल्यू प्रोवाइड कर दें एंड आर की वैल्यू प्रोवाइड कर दें, तो आप क्या कर सकते हो? आप टॉर्क निकाल सकते हो, एंड आप ये बता सकते हो कि कैसे कितने मैग्नीट्यूड पे क्या लगेगा, हमारा टॉर्क लगेगा। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू टू न्यूमेरिकल्स आफ्टर दिस, इन विच यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। आपको टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। नोट दिस डाउन फर्स्ट। If you have any doubt side by side, you can ask in the chat box. I will be clearing it out. You have to understand torque। जैसे हमारा फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में फोर्स का एनालॉगस फोर्स को ही हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं इनटू टॉर्क, दैट इज प्रोवाइडिंग मी द रोटेशनल चेंज। वो बॉडी की स्टेट को क्या कर रहा है? चेंज कर। सो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्स। सो साथ साथ आप लोगों को टॉर्क का इम्पोर्टेंस भी समझ आ जाना चाहिए। आई का इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, आप लोगों को आई तो आना ही चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज हम पूरे चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करते रहेंगे।
Let me know when you have noted this down. Noted. For torque calculation, you must know this. Torque हम कैसे calculate करते हैं? It's R cross F. I'm giving you two problems here. If this is a circle, meter, I have applied force tangentially of 10 Newton. To calculate the torque about by this force, इस force की वजह से कितना torque लग रहा है हमारी body पे, and अगर ये एक hinge के around आपने इस पे क्या लगाया है, यहाँ से force लगाया है of 10 Newton at 1 meter distance at an angle of 37 degree. तो आपको torque calculate करना है. Try this. आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है. यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा. आर कितना गिवन है आपको? देखो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है. इस सेंटर अराउंड ये बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी. तो यहाँ पे आर कितना है? 2 meters. एफ इज 10 एंड दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. दैट 90 is 1. तो 20 Newton meter इज द प्रोवाइडेड टॉर्क. एंड ये टॉर्क इसे कैसे घुमाएगा? देखो यहाँ से हमें आर क्रॉस एफ, अगर एफ इसे ऐसे लेके चले जाएं, हम इसे ट्रांसलेशनली ये दिखा सकते हैं. डायरेक्शन तो यही वाली रहेगी. तो हमने आर क्रॉस एफ, ये से इनवर्ट टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है और से घुमा रहा है क्लॉकवाइज सेंस में. हमें क्या कर रहा है? बॉडी को मूव करा रहा है. तो ये तो 20 Newton meter हो गया. अब आपको ये कैलकुलेट करना है इस पे कितना होगा अगर 1 meter पॉइंट पे 1 meter दूर यहाँ से क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है 10 Newton का एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. गिव मी द आंसर ऑफ टॉर्क. आपको टॉर्क कैलकुलेट करके यहाँ बताना है. Any answers? You just have to put the values of R, F. R is equals to 1 meters, F is equals to 10 Newton, and the angle they are acting at 37 degrees. 37 डिग्री पे क्या कर रहे हैं? वो एक्ट कर रहे हैं. तो what will be the value of torque?
टॉर्क फाइंड करना है, इट इज आर क्रॉस एफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, देखो वेक्टर, आपको वेक्टर प्रोडक्ट करना, सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। हमें ये यूज कर लेना है बस, तो यहाँ पे हम ये यूज कर लेते हैं। टॉर्क पूछा है आप लोगों से, तो टॉर्क क्या होगा हमारा यहाँ पे, टॉर्क कैन बी रिटन एज आर एफ साइन थीटा। आपको बस आर एफ साइन थीटा यूज करना है। तो आर कितना है यहाँ पे, आर इज 1 मीटर्स, एफ इज 10 न्यूटन, एंड कितने एंगल पे लग रहा है, 37 डिग्री पे लग रहा है। तो साइन 37 डिग्री, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 37, इट्स 3/5। 1 into 10 into 3/5, it's 6 Newton meters। 6 Newton meters is my answer of टॉर्क। ये क्या टॉर्क हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। देखो अगर अब मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन के लिए आर पे हाथ रखेंगे, टूवर्ड्स एफ लेके जाएंगे, आर टूवर्ड्स एफ लेके गई मैं यहाँ पे, आर क्रॉस एफ इट्स कमिंग आउटवर्ड्स। ये क्या आ रहा है, बाहर की साइड आ रहा है, आउटवर्ड टॉर्क। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज आउटवर्ड। कैसी सेंस दे रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन दे रहा है। देखो यहाँ से मैं इसे अगर रिजॉल्व करती हूँ, तो एफ साइन 37, ये वाला टॉर्क क्या कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इसको घुमा देगा। और ये वाला तो मुझे जो एफ कॉस 37 होगा, ये कोई टॉर्क नहीं प्रोवाइड करेगा। कितना टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, 6 Newton मीटर मुझे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा बॉडी को। तो फॉर रोटेशनल मोशन आई नीड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। यहाँ पे ये सर्कल रखा हुआ था, हमने इस पे फोर्स एफ लगाया, तभी तो ये बॉडी क्या करी, बॉडी ने क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया। उस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स एफ लगाया, इस ऐसे फोर्स एफ लगाया, तभी तो ये क्या करी, बॉडी रोटेट करी। तो हम लोगों ने यहाँ पे टॉर्क की वैल्यूज निकाल ली। और हम टॉर्क किस पे निकालते हैं, अगर यहाँ पे मेरा एक पेंडुलम है, ठीक है, ये इस पोजीशन पे आया है, ये इस पोजीशन से क्या आता है, देखो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये अपनी मीन पोजीशन पे क्या आता है, वापस आ रहा है। तो ये इस पे कौन सा टॉर्क लग रहा होगा कि ये रोटेशनल रोटेट होके आ रहा है, ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते आ रहा है, इस पे कौन टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने फोर्सेस हैं, हमारे पास दो फोर्सेस हैं। एक तो हमारे पास है टेंशन टी, और एक है हमारे पास इसका एम जी। तो कौन सा फोर्स इसको अपनी पोजीशन पे वापस लेके आ रहा है, कौन सा टॉर्क है। देखो अब पहले टॉर्क ड्यू टू टेंशन अगर हम देखें, तो इस पॉइंट के अराउंड ये तो पैरेलल उसी आर के अक्रॉस लग रहा है, तो ये तो मुझे कोई टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर रहा। टॉर्क ड्यू टू टेंशन वुड बी 0। अगर यहाँ पे मास एम जी ये लगा हुआ है, अगर ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, दिस इज एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, एम जी साइन थीटा। तो आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा आपको, टॉर्क प्रोवाइड कर देगा। तो टॉर्क क्या है, इट इज आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर कितना है, इट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम। तो एल इंटू एफ, कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम जी साइन थीटा। तो ये क्या है, दिस इज द टॉर्क जो इस पे टॉर्क एक्ट करेगा, जो मेरी बॉडी को क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन पे वापस लेके आ रहा है। वो क्या कर रहा है, इतना टॉर्क हमारे बॉडी पे एक्ट करता है, जैसे ही हम इसको यहाँ लेके जाते हैं थीटा डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस पे, इस पे ये टॉर्क ड्यू टू इट्स मास, टॉर्क ड्यू टू इट्स मास इस पे एक्ट करने लगता है, और इसको क्या कर देता है, वापस अपनी पोजीशन पे ले आता है। टॉर्क इसे क्या प्रोवाइड करेगा, एक हमें रोटेशनल सेंस प्रोवाइड करेगा। देखो आर क्रॉस एफ इसे क्या कर रहा है, हमें क्लॉकवाइज सेंस में हमें मूव करा रहा है। तो ये क्या है हमारा टॉर्क। तो आपको टॉर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसी के बाद तो हम इसको अल्फा से रिलेट करेंगे, ओमेगा से रिलेट करेंगे, हम आगे सारे मोशंस देखेंगे। पर यू फर्स्ट नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ टॉर्क ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस। जैसे अभी हमने टेंशन की वजह से देखा, टेंशन इज पैरेलल टू आर, आर के पैरेलल लग रहा है, तो देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू दैट। एम जी कॉस थीटा पैरेलल, इसके पैरेलल है, इसे ये मोशन करा सकता है, बट ये टॉर्क नहीं देगा, तो इसकी वजह से टॉर्क 0। सिर्फ एक ये एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर था जो मुझे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था, मैंने टॉर्क की वैल्यू लिख दी। मेरा यहाँ पे हमने टॉर्क कैलकुलेशन हमारा खत्म हो गया। अब देखो टॉर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है।
जब हम बोलते हैं बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि बॉडी, हम लोग जो फोर्स में करते थे, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हमेशा जीरो था, हमारा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, हम क्या बोलते थे, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी किस में है, हमारी इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन डायरेक्शन जीरो, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन जेड डायरेक्शन इट्स ऑल्सो जीरो। तीनों डायरेक्शन में मेरे फोर्सेस क्या लगेंगे, जीरो लगेंगे। ऐसे ही अगर अब मैंने किसी बॉडी को रोटेट भी कर सकती, अब हम रोटेशनल मोशन देख चुके हैं, अगर वो फोर्स उसे रोटेशनल मोशन में प्रोवाइड कर सकता है, इफ द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम सॉरी, इफ द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो अब आपके पास दोनों इक्विलिब्रियम्स होने चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। एंड रोटेशनल ये आपका कन्फाइंड होना चाहिए। दैट मीन्स इधर तो हमने क्या लिख दिया, एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। इधर क्या होगा, टॉर्क एट एनी पॉइंट, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट कितना होना चाहिए, मेरा जीरो होना चाहिए। किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट पे हम देखें, टॉर्क अगर कैलकुलेट, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट हम कैलकुलेट करना चाहें, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं होना चाहिए एंड जेड डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं होना चाहिए। ये अगर छह कंडीशंस अब फुलफिल होती है तभी बॉडी क्या रहेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। हम सिर्फ ट्रांसलेशनल नहीं कहेंगे, हम क्या बोलना होगा, रोटेशनल वाले भी हमें काउंट करने पड़ेंगे, बॉडी कहीं रोटेट तो नहीं कर रही है। तो अब इस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की क्या है ये, रॉड है एंड इसका मास है 10 kg। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक स्मॉल मास रख दिया 5 kg एंड सेंटर से, इसके सेंटर से कितने दूर डिस्टेंस पे रखा है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, आर कितना दूर रखा है हमने, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। और यहाँ पे भी ये क्या है, एक दो थ्रेड्स हमने यहाँ क्या कर रखे हैं, यहाँ पे थ्रेड से इसे अटैच कर। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड टेंशंस। हमें T1 एंड T2 टेंशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड T1 एंड T2 if body is in, if body is in static equilibrium। बॉडी अगर मेरी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें पता है बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट मींस सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा टाउ टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। ये दो कंडीशन से हम दो सेट ऑफ इक्वेशंस लिखे एंड वी कैन फाइंड T1 एंड T2। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले एफ वाले फोर्सेस पे। देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो T1 ऊपर की साइड लग रहा है, T2 भी ऊपर की साइड लग रहा है। ठीक है, एक मेरा mg, कैपिटल mg नीचे लग रहा है, पूरे सिस्टम पे देख रहे हैं इसका मास कितना है, 10 kg, तो mg नीचे लग रहा है। और दूसरे वाले का 5g, वो भी नीचे लग रहा है। तो दो फोर्सेस नीचे, दो फोर्सेस ऊपर, पर अभी हमने बोला स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो एफ एक्स तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए मेरा। तो यहाँ से एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg प्लस mg। कितना है ये, 10 kg का है, ये 5 kg का है, तो 115g, mg इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से T1 प्लस T2 कितना यूज कर सकते हैं हम, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन है हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे थे, पूरे सिस्टम पे ले लिया है मैंने, पूरे सिस्टम पे दो टेंशन T1 T2 लग रहे थे।
एक फोर्स ये mg नीचे लग रहा था, और एक फोर्स ये mg नीचे लगेगा। नॉर्मल लगेंगे तो नॉर्मल, एक प्लस एन ऊपर लग रहा होगा, माइनस एन नीचे लग रहा होगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे सिस्टम पे, हमारा वो इंटरनल फोर्स है। तो फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट इट। सेकेंड इक्वेशन, नाउ वी हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट एट एनी पॉइंट शुड बी जीरो। टॉर्क किसी भी पॉइंट के अराउंड क्या होगा? जीरो। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाले पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो देखो ये कितनी दूर है यहाँ से, 50 सेंटीमीटर। ये भी कितनी दूर है, 50 सेंटीमीटर। ये है 10। तो ये तीनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो नहीं कर रहा, बिकॉज आर इज इक्वल्स टू जीरो, ये तो उसी पॉइंट पे लग रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क तो क्या होगा मेरा, जीरो। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला, कि हमारे पास कितने फोर्स इस पॉइंट के अराउंड में टॉर्क निकालना चाहती हूँ। तो ये पहले देखो, ये परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये मुझे टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ये मुझे टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ये वाला तो नहीं कर सकता, ये तो उसी पॉइंट पे लग रहा है, आर इक्वल्स टू जीरो है। और ये वाला मुझे क्या करेगा, टॉर्क प्रोवाइड करेगा। देखो ये टॉर्क कैसे देगा, क्लॉकवाइज सेंस में देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस देगा, और ये कैसा देगा, ये भी क्लॉकवाइज सेंस में दे रहा है। तो नेट टॉर्क अगर जीरो है, बॉडी पे कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, बॉडी टर्न कर ही नहीं रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मेरा क्या है, T2 × 50 सेंटीमीटर, R × F, किसके इक्वल होगा, क्लॉकवाइज। इसका 5 प्लस इसका कितना होगा, T1 × 50 सेंटीमीटर। R × F किया मैंने, R × F कर दिया, क्योंकि एंगल तो क्या है सबके, 90 डिग्री है। तो इधर से मेरा T2 - T1 कितना आ रहा है, G के इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपने दोनों इक्विलिब्रियम से, body was static equilibrium. Static equilibrium means there are two conditions. First, translational equilibrium. Second means rotational equilibrium. रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों अगर क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो नाउ वी कैन कैलकुलेट। दोनों को ऐड करो, T1 कैंसिल, T2, तो T2 कितना आ रहा है हमारे पास, 80 आ रहा है। एंड T2 अगर 80 आएगा, तो ये T1 कितना हो जाएगा, 70 न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, हमने दो फोर्स निकाल लिए। तो आपसे अब कुछ भी कंडीशन पूछ सकता था, मासेस क्या है, टेंशन दे देता, मासेस प्रोवाइड कर लेता। बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो आपको याद होना चाहिए कंडीशंस, कि डेल्टा सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू जीरो, सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन हमें जीरो मिलेगा। एंड हमें सारे टॉर्क, टॉर्क अबाउट अ नेट एवरी पॉइंट शुड बी जीरो। तो हमने एक पॉइंट ओ के अराउंड निकाला, एंड हमने क्या कर दिया, आप किसी भी पॉइंट के अराउंड क्या कर सकते हो, टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड टेंशन फोर्सेस। इक्विलिब्रियम के हमने क्या किया, यहाँ से हमने केसेस किया। तो अब आपने टॉर्क निकालना सीख लिया है, तो आप किसी भी कंडीशन का, बॉडी अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो आप दो कंडीशंस ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफ माय ट्रांसलेशनल एंड सेकंड ऑफ माय रोटेशन। You can note this down. क्वेश्चन इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, पर द एसेंस, द इक्विलिब्रियम्स जो हम डिफाइन किए हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में कैसे हमारे फोर्सेस जीरो रहते हैं, टॉर्क जीरो रहता है, कंडीशंस यू हैव टू रिमेम्बर। अब हम ये सारी कंडीशन देखेंगे थ्रू अवर स्टेप अप, so that it will, the topic is get topic will get more clear to you then afterwards.
टॉर्क डिफाइन कर लिया है। अब हम देखते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में चीज देखी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉर्क डिफाइन कर दिया, टॉर्क होता क्या है। अब सेकंड न्यूटन लॉ हमें फोर्स की वैल्यू देता है ma। तो अब इसके एनालॉगस क्या है हमारे पास, हम लिख सकते हैं। देखो, मास के एनालॉगस क्या लिखा है आपने। मास के एनालॉगस आपने लिखा है आई, आई इंटू। ए के एनालॉगस क्या लिखा है आपने, अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस कि अगर किसी भी बॉडी पे टॉर्क मिल लगता है तो हमें क्या प्रोवाइडेड होता है, एक एंगुलर एक्सलरेशन मिलता है। वो एंगुलर एक्सलरेशन की क्या करेंगे हम, वैल्यू फाइंड। नाउ इफ वी हैव अ बॉडी, रिजिड बॉडी है हमारे पास, इसके अराउंड हमने क्या किया है, इस पे एक फोर्स लगाया है। एंड इसकी वजह से मेरी बॉडी में क्या आ चुका है, एटी, एक टेंजेंशियल एक्सलरेशन आए हैं। तो हमने कितना फोर्स लगाया इस बॉडी पे, एम ए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे, अभी हमने फर्स्ट पार्टिकल पे लगाया है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा, आर क्रॉस एफ। एंड इज आर इज इक्वल्स टू एम वन ए। मेरे फर्स्ट पार्टिकल पे कितना एक्सलरेशन आया। अब आपको रिलेशन पता है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन एंड मेरे एंगुलर एक्सलरेशन के बीच का रिलेशन, ये क्या है आपकी, टेंजेंशियल एक्सलरेशन जो हर पार्टी के वेलोसिटी थी, क्या है मेरा, एंगुलर एक्सलरेशन। ये आपको रिलेशन पता है, हमें v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा भी पता है, डिफरेंशिएटिंग दिस, ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर एम वन इंटू आर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, एम वन आर वन स्क्वायर। अगर ये आर वन डिस्टेंस पे है मेरा फर्स्ट पार्टिकल, तो आर एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही दूसरी पार्टिकल पे अगर फोर्स लगाओ, उसको क्या अल्फा प्रोवाइड किया है हमने, तो एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही अगर थर्ड पार्टिकल को किया तो एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा। तो नेट टॉर्क ऑन द बॉडी क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स। हमने क्या किया, इन सब का समेशन कर दिया। तो यहाँ क्या आएगा, एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। अल्फा कॉमन, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये टर्म देखी देखी लग रही है, हमने ये चीज डिफाइन कर रखी है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। और नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वही चीज है, एम वन एम टू आर स्क्वायर एम थ्री आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या होगा, नेट इज कमिंग आउट टू बी अल्फा आई। तो यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ, यहाँ से सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सलरेशन। हम यहाँ से हमने क्या किया, टॉर्क के डेरिवेशन कर दिया। सो नाउ अब बॉडी के पास टॉर्क फोर्स लगाया, मूवमेंट ऑफ फोर्स लगाया एंड बॉडी को क्या मिला, एक टॉर्क मिल गया है। टॉर्क से क्या हुआ, बॉडी रोटेट करी एंड रोटेट जब करी तो इसको क्या मिल गया है, एंगुलर एक्सलरेशन मिल चुका है, दैट इज अल्फा। तो अब हमने अल्फा फाइंड कर लिया। यू कैन नोट दिस डाउन।
Hope you have noted this thing down. We'll understand this now more clearly with an example. अब हमारे पास ये बॉडी है of radius 20 centimeter and moment of inertia 0.2 kg meter square. You have to find omega after 5 seconds. ये एक व्हील है, इसके ऊपर यहाँ पे ये कांस्टेंट एक व्हील है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, और इस पे ये 20 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स। इनिशियली ये क्या है, इनिशियली रेस्ट पे है। जैसे ही फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद देखो फोर्स क्या टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स एल्फा हमें मिल रहा होगा, बॉडी को एल्फा मिल रहा है हमारे पास, बिकॉज वी नो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई एल्फा। तो टॉर्क प्रोवाइड कर रही हूँ तो एल्फा मिल रहा है। अब उस एल्फा की वजह से बॉडी जो पहले रेस्ट पे थी, अब क्या हो जाएगी, के पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो आपसे वो एंगुलर वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद पूछ रहे हैं क्या वेलोसिटी रहेगी। देखो टॉर्क पहले हम कैलकुलेट कर लें, इट इज आर क्रॉस एफ साइन थीटा एंड आर इज 20 सेंटीमीटर। मैं ऐसे लिख लेती हूँ 20 सेंटीमीटर, एफ इज 20 न्यूटन, तो ये कितना हो गया, इट्स 4 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से टॉर्क यू नो, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई एल्फा, तो एल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क बाय आई। आई कितना गिवन है आपको, 0.2 गिवन है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 20 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारी अल्फा की यूनिट 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने रिलेशन लिखा था, वी नो ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। तो ओमेगा एफ हमें चाहिए, ओमेगा आई 0 है, ये हमें 20 पता है, एंड 5 सेकेंड के बाद पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 रेडियन पर सेकेंड। 100 रेडियन पर सेकेंड। एंड अगर हिंदी में इसको एक बार मैं रिपीट कर दूं, देखो अब बॉडी पे क्या लगा, बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है, बॉडी एक सर्कल की एक व्हील है मेरे पास, ये रेस्ट पे था। जैसे ही इस पे एक फोर्स लगाया, बॉडी क्या करेगी, ये रोटेट करने लग जाएगी, बिकॉज ये इसको टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। कितना टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है वो मैं टॉर्क निकाल देती हूँ। टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, आर इज 20 सेंटीमीटर, एफ इज 20 न्यूटन, 4 न्यूटन मीटर मेरा क्या है, टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है। अब इस टॉर्क की वजह से इस बॉडी के पास क्या आ रही है, एक्सेलरेशन आ रही है, न्यूटन सेकंड लॉ। ये हमारा क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। तो आई टॉर्क इज इक्वल्स टू आई एल्फा। तो हम एल्फा फाइंड कर लेते हैं, आई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमारी मतलब इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, इसको एल्फा मिला, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ओमेगा एफ इजिकल्स टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। तो ओमेगा एफ क्या हो जाएगा, 0 + 20 इंटू टाइम टी। 5 सेकंड के बाद हमसे वैल्यू पूछी थी, हमने 5 सेकंड के बाद वैल्यू कैलकुलेट कर दी। सो दिस इज द मेथड कि आप सारी की सारी बॉडी की, जैसे ही हम फोर्स देते थे आप एक्सेलरेशन फाइंड करते थे, वेलोसिटीज फाइंड करते थे। अब हम आपको टॉर्क देंगे एंड टॉर्क से आपको क्या करना है, सारे के सारे पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वी हैव फाइंड द पैरामीटर ओमेगा एफ है। नोट दिस डाउन। अभी हमने एक बॉडी लिया है, अब एक बार हम रिजिड बॉडी लेके देख लेते हैं, वहां पे हम अल्फा कैसे फाइंड करेंगे। विल डू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन रिजिड बॉडी नाउ। इफ आई हैव अ रिजिड बॉडी, मेरे पास रिजिड बॉडी है, एंड इस पे क्या करते हैं, ये अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं,
हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, तो ये क्या करेगी, ये रोटेट होगी। इस रोटेशन के बाद हमें इसका अल्फा फाइंड कर, कितना होगा। दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो देखो पहले तो सबसे पहले टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क ही हमें अल्फा प्रोवाइड कर रहा होता है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ से, वी नो इट्स आर एफ साइन थीटा। कितनी दूर लग रहा है, लग रहा है कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। 37 डिग्री लग रहा है, 3/5 मीन्स 3 LF/5। दिस इज द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स। ये टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, एफ साइन थीटा 37, इसे टॉर्क प्रोवाइड करेगा। कॉस 37 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर रही होगी। अब वी नो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड, अभी हमने स्टार्टिंग में रिवाइज किया था, कितना होता है, ml² / 3 इंटू अल्फा। कंबाइनिंग दीज टू, ये भी टॉर्क है ऑन द बॉडी, और हमें पता है टॉर्क ऐसे हमें अल्फा मिलता है, तो हम यहाँ से कंबाइन कर देंगे। ml² / 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 LF/5। तो यहाँ से मेरा अल्फा एल कितना आ जाएगा, it's coming out to be 3 9f/5 m। ये क्या आ रहा है आपका, m इंटू l। ये क्या है आपका एंगल मेरा बॉडी में कितना अल्फा मेरा बॉडी के पास आएगा। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड अल्फा। आपको टॉर्क फाइंड करना है एंड टॉर्क को आपको आई अल्फा के इक्वल रख देना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसके लिए देखो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, जिस पॉइंट के अराउंड हमसे पूछा है वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सेंटर ऑफ एक्सिस से पास कर देती तो आप ml² / 3 नहीं ml²/12 यहाँ यूज कर रहे होते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, अभी हम लोगों ने टॉर्क तक बात करी है। हम आगे अभी काइनेटिक एनर्जीज पे भी जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम पे भी जाएंगे। जो जो चीजें लीनियर बॉडीज पे की थी वो हम एंगुलर बॉडीज पे भी करने वाले हैं। पर इससे पहले हम क्या करते हैं, इसे इलस्ट्रेशंस वाइज देख लेते हैं, सो दैट आपको टॉर्क क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डू टॉर्क एंड इट्स एप्लीकेशन। Torque. Torque is defined as the cross product between position vector r of point of application of force and force F. It is the rotational effect of force on a body. आप भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है साथ साथ तो। टॉर्क हम डिफाइन कर चुके हैं, टॉर्क इज डिफाइन एज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। ये क्या है, रोटेशनल इफेक्ट देता है मेरी बॉडी को। इट इज अ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। मेरा फोर्स क्या देता था, फोर्स प्रोवाइड्स मी द translational effect, और ये provide the torque provides me the rotational effect of a body. You can note this down. यहाँ से हमने टॉर्क डिफाइन कर दिया है।
अब देखो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस. Torque along an axis applies the moment of total torque along that axis measured about the point of the axis itself. Torque is always measured about an axis in 3D because all points along the line of action of a force yield the same result. हमारा पैरेलल वाला को टॉर्क है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. परपेंडिकुलर हमें क्या करता है, टॉर्क प्रोवाइड करता है. वी हैव सीन दिस. F sin thetas, the perpendicular forces are providing me the torque, and the perpendicular axes are not providing me the torque. Point of application of forces. Point of application of gravity, center of gravity, which in most cases is approximate to the center of mass. Hence, torque of gravity about the center of mass is zero. Point of application of pseudo force is center of mass. Hence, torque of pseudo force about the center of zero. यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताया है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, जहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है पूरी बॉडी पे. जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है. इट विच इन मोस्ट केसेस इज अप्रोक्सीमेटेड टू द सेंटर ऑफ मास. फॉर सिमेट्रिक बॉडीज एंड नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये दोनों क्या लेके चलते हैं हम लोग, सेम लेके चलते हैं. इट इज अप्रोक्सीमेटेड सेम as to the center of mass. Second, we have point of application of pseudo forces is a center of mass. हमारे pseudo forces जब हम लोग क्या करते हैं, pseudo forces are the forces that acts in एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. जब हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा जो जहाँ से हम इसे क्या कर रहे हैं, मेजर करना चाहते हैं, वो क्या है, वो खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम है. जैसे ये बॉडी लिफ्ट है, हमने क्या किया, हमारे सिस्टम को लिफ्ट में रख दिया, एंड दैट लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए. वो एक्सेलरेशन ए के साथ क्या जाती है, ऊपर जाती है. तो हमारे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सूडो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. तो सूडो फोर्सेस, टॉर्क ऑफ सूडो फोर्सेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क, सूडो फोर्सेस का टॉर्क क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है. बिकॉज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ऑफ द सेंटर ऑफ मास ही है. सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट कर रहा है, उसी के अराउंड आप पूछ रहे हैं. तो आर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा. इसलिए Torque and angular acceleration. Torque applied on a body reduces angular acceleration. The net torque axis on a body along a axis equals to product of moment of inertia about that axis, I-axis, and angular acceleration alpha along that axis. Torque axis is equal to I-axis alpha. ये हमारा टॉर्क एक्सिस, हम क्या इस एक्सिस के अराउंड, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड होंगी तो आई अलग हो जाएगा, अल्फा अलग होगा हमारा. अब देखो ये फोर्स इसे क्या कर रहा है, ये इसकी एक्सिस थी, इस एक्सिस के अराउंड ये क्या है, फिक्स्ड है. इसे हमने क्या किया, इसने यहाँ से हमें फोर्स लगाना स्टार्ट किया, एंड इस फोर्स की वजह से इसके पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट्स आए. एंड उन टर्निंग इफेक्ट्स की वजह से मेरे पास क्या आएगा, एक अल्फा आएगा. एंड हम लोग इसको किससे देते हैं, टॉर्क एक्सिस. उस एक्सिस के अराउंड ही टॉर्क निकाला है मैंने, उसी एक्सिस के अराउंड मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है. तो अल्फा उसी एक्सिस के अराउंड मिलेगा. अगर आपने एक्सिस चेंज कर दी तो टॉर्क वैल्यूज भी चेंज होंगी, एंड एक्सिस की वैल्यूज भी क्या होंगी, इनर्शिया की वैल्यू क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी. यू हैव डन दिस. So now we'll do some questions over here. Now I expect everyone to answer. Force F is applied at the end of the road kept on the smooth horizontal table. Torque about point P is FL by 2 in vertical upward direction. Is it true or false? ये जो फोर्स F लगाया है हमने इसके एंड पॉइंट पे, अबाउट पॉइंट P आपसे टॉर्क पूछा है, तो वो FL by 2 होगा या नहीं. It's a true and false question.
True or false? Now we see the solution in the here. देखो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या है r क्रॉस f. r क्रॉस f, f कितना लग रहा था, f था. r l/2 डिस्टेंस पे लग रहा था. एन एंगल बिटवीन देम इज r ऐसे था, फोर्स ऐसे था, एंगल वाज 90 डिग्री, तो f/2. एंड हम राइट हैंड थंब लगाना था. r क्रॉस f कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. इट वाज ट्रू. Magnitude of torque is maximum when angle between R and F is 0 degrees. Torque की वैल्यू मैक्सिमम, टॉर्क की वैल्यू क्या है, आर एफ साइन थीटा. तब मैक्सिमम कब होगी, जब उनका एंगल 0 होगा या एंगल कुछ और होगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये तो इजी है, बताओ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज कब होंगी. 0 डिग्री पे साइन 0 तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. एंड वो हमें क्या टॉर्क देगा, 0 टॉर्क देगा. मैक्सिमम कब टॉर्क हमें प्रोवाइड होगा, मैक्सिमम टॉर्क विल बी प्रोवाइडेड व्हेन आर एंड एफ के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, नॉट 0 डिग्री. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. Why everyone is not participating today?